डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से नाराज हो गए हैं। हालात यह है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार नाराज होकर एक बार अपने गांव चले गए हैं। उनकी नाराजगी ऐसे समय में सामने आई है जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस खुद विदेश दौरे पर हैं। बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से महाराष्ट्र की सत्ता में आने के बाद भी महायुति गठबंधन में सरकार बनने के पहले से शुरू हुआ रूठने मनाने के दौरान सरकार बनने के बाद भी जारी है। महायुति गठबंधन की तीनों पार्टियां शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का फूफा जीजा की तरह मुंह फुलाने का दौर जारी है। दरअसल महायुति सरकार में रायगढ़ और नासिक जिले में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है। इसमें बीजेपी के कोटे से गिरीश महाजन को नासिक की जिम्मेदारी मिली, तो वहीं एनसीपी के कोटे से पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी को यानी मंत्री अदिति तटकरे को रायगढ़ जिले का प्रभार मिला है। इस दोनों जिलों के प्रभारी के लिए शिवसेना ने सरकार से डिमांड की थी। जब बात नहीं मानी गई तो एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और एक बार फिर अपने गाँव चले गए। हालांकि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए बीजेपी से गिरीश महाजन और चंद्रकांत बावनकुले को लगाया गया। शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए फिलहाल दोनों जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति होल्ड कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले पर गंभीर नाराजगी जताई थी। सीएम ने एनसीपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के फैसले को रद्द कर दिया था, जिससे एनसीपी चीफ आहत हो गए थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री हसन मुश्रीफ और सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था। इस पर अजित पवार ने कहा था कि अगर वह चाहते हैं महायुति में सब साथ बढ़े तो कोई भी फैसला लेने से पहले चर्चा करनी चाहिए। अब बात यह है कि अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल है, वह नाराज है, तो अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा या फिर भाजपा उप मुख्यमंत्री अजित पवार की नाराजगी दूर करने में क्या कामयाब रहेगी? तेच ना, कोण काय बोलतंय आता हे सगळं तुम्ही दाखवतात चॅनलवर आणि तुम्ही जिथे बघताय मी कामात आहे। मी आता या नवीन महाबळेश्वर हा मोठा प्रोजेक्ट आहे, याच्या मागे मी लागलेलो आहे। मी गावी आलो की लोक म्हणतात नाराज झाला। मला तर या प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा गावाला यावं लागेल, या भागामध्ये फिरावं लागेल, बरोबर ना। अगदी पाटणपर्यंत जे स्पॉट याच्यामध्ये आहेत हे सगळे म्हणजे प्रतापगडापासून अगदी पाटणपर्यंत हा सगळा मोठा एरिया। आता 235 गावांनी त्याला 235 गावं याच्यात अंतर्भूत आहेत। 295 गावांनी आणखी मागणी केलेली आहे। त्यामुळे हे मोठ्या प्रमाणावर ह्या पर्यटन जिल्हा म्हणून याची ओळख निर्माण होईल आणि त्यासाठी जे एफर्ट्स घ्यायचे आहेत ते इथला मी भूमिपुत्र म्हणून मला घ्यावे लागतील। छोटा प्रश्न आहे, रायगड आणि नाशिकच्या जागेबाबत पालकमंत्रीबाबत त्याला स्थगिती देण्यात आली। खरं तर तुम्ही त्या ठिकाणी आपण म्हणजे उमेदवार आपलेच इच्छुक होते याबाबत चर्चा होती, दोघावली होईल, त्याच्यावर मार्ग निघेल। आता काही काळजी करू नका। बघा, तुम्हाला सगळ्या जेवढ्या चिंता आहेत त्याच्याविषयी तुमच्या चिंता प्रश्न आपाप सुटतायत की नाही। काल तुमच्याकडे अडचण होती या 2 ह्याच्याबद्दल, तर त्याच्यामध्ये आणखी आज तुम्हीच म्हणता ना स्थगिती दिली, त्यामुळे त्याच्यावर निर्णय होईल। तुम्ही गावी आले का प्रश्न सुटतात असं म्हणायचं। गावी मला इथे बघा एवढा लाखो लोकांना, शेवटी बघा माझी जबाबदारी काय, माझा एकच उद्देश आहे, या भागाचा कायापालट करणे, संपूर्ण विकास करणे। महाराष्ट्रामध्ये तर अनेक अशी जे पर्यटनाला चालना देणारी, वाव देणारी ठिकाणं आहेत त्यांना तर डेव्हलप करणारच। म्हणून पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांना मी स्वतः सांगितलंय की तुम्ही जे असे जिथं पोटेन्शियल आहे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी त्याचं सगळं तुम्ही पाहणी करा, व्हिजिट करा। काही ठिकाणी आम्ही जाऊ, काही ठिकाणी मुख्यमंत्री जातील, आम्ही जाऊ पाहून या ठिकाणी, आणि म्हणून या भागाचा विकास करणं, कायापालट करणं आणि इथल्या लोकांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवणं आणि इथला इतिहास, इथली संस्कृती जोपासणं, वाढवणं हा देखील उद्देश है। तो ये थी इस बुलेटिन की कुछ खास खबरें।